सर गंगाराम जो थे ना जी, सर का खिताब तो आपको पता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था उन्हें। वो आदमी था तो हिंदू, लेकिन यूं तो सर गंगाराम किसी तारफ के मुहताज नहीं। सर गंगाराम का नाम जहन में आते ही जीपीओ, म्यू अस्पताल का अल्बर्ट हॉल, लाहौर म्यूजियम, एचिसन कॉलेज, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी मैकलिगन गर्ल्स हाई स्कूल, म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स, सर गंगाराम हाई स्कूल, जिसे अब लाहौर कॉलेज बराए खवातीन या लाहौर कॉलेज फॉर वेमन कहते हैं, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग और गंगाराम अस्पताल जैसी तारीखी इमारतें जो गंगाराम के फनी ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत है। गंगाराम का आबाई तल्लुक जिला ननकाना साहब के छोटे से कस्बा मांगटा वाला से था। पेशा के एतबार से इंजीनियर, लेकिन ज़राअत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। यहाँ हम आए हैं रनाला खुर्द में, एक साथी है जिन्होंने चाय का एहतमाम किया है, तो वहाँ चाय जो है पियेंगे। ये पारस के सभी साथी उनकी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये जितने भी बाइकर हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। सोचा कि आज हम आपको विलेज कल्चर भी दिखा देते हैं। गंगाराम पावर स्टेशन तो देखना ही, ये देखना है, इसके साथ साथ आपको विलेज कल्चर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे शुरू में लोग रेडियो पे अपना चारा वगैरह जानवरों के लिए लाद के लेके जाते थे, आज भी उसी तरह है, वही रूटीन है तरतीब के साथ। क्योंकि बाद जिनों के जानवर कम हैं वो रेडियो पे, गद्दियों पे या रेड़ों पे वो लेके जाते हैं, और जिनके जानवर ज़्यादा हैं वो उनके लिए ज़्यादा चारा जो है वो ट्रालियों पे लोड करके लेके जाते हैं। तो ये हमारे तकरीबन सभी साथी अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो गए हैं। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह रिज़्क में बरकत दे, दावत जिन्होंने की है उनको तंदुरुस्ती दे, और जिन्होंने दावत कबूल की है उनको भी तंदुरुस्ती दे। गंगाराम ने रेनाला खुर्द में ज़रूरी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए अंग्रेज सरकार से 50,000 एकड़ बंजर जमीन 100 साल लीज पर हासिल की। अब इस जमीन को का सबसे बड़ा मसला पानी था। रेनाला खुर्द के करीब लोअर बारी दोआब नहर भी मौजूद थी, लेकिन साथ वाली जमीन जो कि ऊंचे टीलों पर मुश्तमिल थी, वहां तक पानी का पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। इसका सिर्फ एक ही हल था कि भारी टरबाइन लगाकर पानी को जमीन तक पहुंचाया जाए। लिहाजा टरबाइन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी, जो कि इस वक्त रेनाला खुर्द में मौजूद न थी। लिहाजा सर गंगाराम ने सबसे पहले बिजली की पैदावार का मंसूबा गंगा पावर स्टेशन की सूरत में तरतीब दिया और अपने जाती खर्च से इसे मुकम्मल किया। गंगा पावर स्टेशन की तमाम मनसूबा बंदी सर गंगाराम ने खुद की। तो जी हम पहुंच गए हैं गंगाराम पावर स्टेशन पर, तो अभी हम इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, जिसे देखकर आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी खराज तहसीन पेश करते हैं। गंगाराम लोअर बारी दोआब का रुख मोड़ने के लिए एक नहर बनाई, जिस पर यह पावर स्टेशन तमीर किया गया। पानी को कम या ज्यादा या फिर पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े नस्ब किए गए। तो ये है वो लोअर बारी दोआब, जो पानी के अखराज के बाद यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। तो कहते हैं कि ये आगे ये मुल्तान तक ये नहर जाती है। ये मैं इस वक्त पुल पर खड़ा हूँ, इस तरफ से पानी आ रहा है और इस तरफ जा रहा है। ये पुल आगे आबादी को मिलाने के लिए जो है वो बनाया गया है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 साल गुजरने के बावजूद इसकी मजबूती में फर्क नहीं आया। ये सामने उसी तरह पानी जो अखराज के बाद निकल रहा है। हम गंगाराम पावर स्टेशन की तरफ एंटर हो गए हैं और जा रहे हैं, साथी भी आ रहे हैं। सर ये स्मॉल अडल पावर स्टेशन रेनाला है। सर गंगाराम ने 1925 में ये बनाया था। पंजाब में स्मॉल अडल पावर स्टेशन 5 हैं जो मुख्तलिफ नहरों में लगे हुए हैं। ये जो रेनाला पावर हाउस है, इस नहर का नाम लोअर बारी दोआब है, मुखफ़्फ़फ़ से LPDC कहते हैं। हेड बल्लोगी से ये निकलती है। गंगाराम का असल जो पर्पस था इसे लगाने का,
उस 25 में ना वो बिजली तो इतनी नामोनिशान की भी नहीं थी। ये जो लेफ्ट राइट इससे आते हैं ना, लेफ्ट वाले को जितने गांव आते हैं 1L का इलाका कहलाते हैं, राइट में जो आते हैं वो 1R कराते हैं। जो 1L का इलाका था वो नहर का पानी की सतह नीची थी, वो ऊंचा था। ये बेबाद बंजर था इलाका सारा। सर गंगाराम ने ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये लीज पे लिया, जुम्मा उठा कर मैं ऐसे जरखेज करूँ। बिल्कुल इसी तरह जरखेज करने के लिए उसने विजिट किया, मुख्तलिफ स्टेशन पे जाके, मुख्तलिफ पॉइंट पे जाके उसने पंपिंग स्टेशन लगाई। हम उस वक्त उन्होंने नाम रखा था EHKL और F, 5 पंपिंग स्टेशन थे। 90 क्यूसेक का पंप लगा हुआ था, 2-2, 3-3 मुख्तलिफ जगहों पे। वो पानी को लिफ्ट अप करते थे। आगे उसने छोटी छोटी नहरें निकाली। उन पंपों को चलाने के लिए जब साइड की तो इधर हेड था, इस पावर हाउस को उसने सप्लाई देने के लिए पंपों को इसे बनाया। जब वो पंप चले, सप्लाई मिली, वो इलाका सारा जरखेज हो गया। बिजली कम थी उस वक्त, लेकिन ये जो इलाका था, बड़े बड़े जो नवाब थे, ये पंपिंग स्टेशन भी चलते थे और फिर उन्हें भी ये सप्लाई जाती थी। जैसे मिचल फ्रूट फार्म है, इधर बहुत पुराना है। मिलिट्री फार्म है, वो बहुत पुराना है। इसके अलावा शेरगढ़ में जो नवाब था, सदगरा था, चूचक था, बामा वाला था, ये यहीं से फील्ड सारे निकल के रोड पे जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जब बिजली ज़्यादा हो गई, इसकी कैपेसिटी कम थी। ये जब लगा था, 5 टरबाइन लगी हुई हैं इस पर। टरबाइनें होती है 2 किस्म की, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है वो लंबाई पे जो होती है, वर्टिकल वो जो खड़े रोक होती है। बाकी स्टेशन में सब वर्टिकल लगी हुई, इधर हॉरिजॉन्टल है। इसकी 5 टरबाइनें, टोटल कैपेसिटी इसकी थी उस वक्त 1.1 मेगावाट। 1.1 मेगावाट टोटल कैपेसिटी थी इसकी। अभी से 25 में इसकी गोल्डन जुबली होने वाली है। अभी ये 1.1 मेगावाट तो नहीं बना रहा, कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन आधा पौना मेगावाट आप भी जनरेट कर रहे हैं। ये 1925 का लगा, वही इसकी डिज़ाइन है, इसके स्ट्रक्चर भी वही है। हमने इसका डिज़ाइन भी चेंज नहीं किया, वही टरबाइनें लगी हुई हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी। अब हम यहाँ से 1 फीडर निकालते हैं 11 kV का, वो भी विदाउट लोड शेडिंग है। ठीक है ना, क्योंकि हम सिस्टम में तो जा नहीं सकते। सिस्टम में जाने के लिए इसे अपग्रेड होना चाहिए, फिर हम ग्रिड में जाएं, ग्रिड वाले आगे सिस्टम में चले जाएं। हम सिस्टम में नहीं आते। ये एक ग्रिड अपने एक हमने निकाला हुआ अपना 11 kV का फीडर इंडिपेंडेंट है, उस पर चंद गांव आते हैं, उन्हें हम सप्लाई दे रहे हैं। जब तक ये पावर चलता है वो भी चलते हैं। जब ये फॉल्ट आता है या नहर में पानी कम होता है, उस वक्त उन पर मसला बनता, लेकिन वो दूसरी तरफ से लिंक लगा देते हैं, डीए वगैरह जो होती है। सर गंगाराम जो थे ना जी, सर का खिताब तो आपको पता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था उन्हें। वो आदमी था तो हिंदू, लेकिन ये भी हमारे एक अफिसर थे, वो हमें बता रहे थे कि इसमें कुछ बहाम पैदा हो गया था एंड पे। कुछ कहते थे वो मुसलमान हो गया था, कुछ कहते थे नहीं वो हिंदू रहा है। क्योंकि उसने वेलफेयर के काम इतने किए हैं कि हम कम ही सोच सकते। गंगापुर उसका गांव है, हाँ जी, जनावाला के नजदीक जी, वहाँ पे उसने एक पटरी बनाई हुई है। हाँ, उस वक्त जब उसका ना वो दामाद वगैरह या बेटी आती थी, उससे 2 घोड़ों से वो चलती थी। अभी भी मेरा ख्याल है अभी भी चल रही है जी। सर गंगाराम से ना वो बहुत ही समझ लेके दूसरे लफ्ज़ों में अगर मुसलमान होते तो हम वलीउल्लाह कहते। बिल्कुल इसी तरह। इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सब जी दोस्तों की भी कि देखें, अगर जिस तरह ये कह रहे हैं 1.1 लगाया है, तो इस तरह के छोटे छोटे हमारे पास पानी के काफ़ी ज़खीरे आते हैं। तो कितना जो हम मैक्सिमम पानी जो इसे चाहिए इस तरह के देखिए जी, यही नहर है ना LBDC है, ये मुल्तान तक जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे हेड बनते हैं। हमसे कोई 15 किलोमीटर दूर इतना ही हेड उधर भी बन जाता है, आगे 20-25 साहिवाल आ जाता है, इतना हेड वही बन जाता है। पानी को तो कुछ हो रहा ही नहीं है। हमने गिजा दिया, आगे फिर चले गया, वो लगा दे, लेकिन लगाना तो गवर्नमेंट है ना। इससे बड़ी होने ये शाफ्ट है जी जी, ये रनर है। हाँ जी, एक टरबाइन पे
चार रनर लगे हुए हैं। जी जी ये जब घूमते हैं ना, इनके डायरेक्शन पंपों की बनी हुई है इसी तरह। जब पानी को हम छोड़ते हैं इन पे, ये खुद ही घूम जाते हैं। जैसे जैसे हम पानी की स्पीड बढ़ाते हैं, ये अपनी इनकी स्पीड 1 मिनट में 100 RPM उधर हो जाती है मशीन में। अच्छा वो छोटे वो जो छोटे वाला, ये जो पीछे शाफ्ट लगी है ना, उसके बाद 100 RPM। उसके आगे हमने लगाया हुआ गियर बॉक्स, उसमें 2 गियर आ रही है, एक छोटी है कोई बड़ी। हमने 100 को 600 RPM में कन्वर्ट किया, 100 को 600 RPM बना दिया। 600 RPM बना के हमने दे दिया जनरेटर को। जनरेटर का आपको पता ही है, वो बिजली बना के आगे आगे बैटरी बैटरी सिस्टम नहीं है आगे, तो वो लगी हुई है ना नीचे को। एक होता है एक्साइटर, एक होता है जनरेटर, ठीक है, अल्टरनेटर कह लो या जिस तरह बिजली का DC और DC, वो तो झटका देती है ना। आगे जो लगी है एंड पे मोटर, वो इस तरह करती है, वो बैटरी वो छोड़ देती है फिर अपनी ना। बैटरी जो है ना, वो है रिलेज के लिए। ये पानी नहर से आकर यहाँ पे ठहरता है, यहाँ स्पेल लगे हुए हैं आगे, तो यहाँ से पानी की जो है ये बूटी वगैरह साफ होती है, आगे फिर दीवार के साथ ठहरता है। वहाँ जो है ना वो स्पेल भी लगे हुए हैं, जहाँ से पानी गुजर कर एक मजबूत यहाँ दीवार है उसके साथ टकराता है, और यहाँ से फिर इसकी गहराई जो है वो तकरीबन ये 25 फुट है। तो यहाँ से ये घूमता है और घूम कर फिर जो है ना वो आगे की तरफ चले जाता है। यहाँ फिर जब वो तेजी के साथ घूमता है तो स्पीड जो है वो उसकी बढ़ती है। तो साथ साथ ये देखें, यहाँ तकरीबन ये 25 फुट गहराई तक यहाँ पानी जो है वो इस शाफ्ट इसको घुमाती है। जब घुमाती है तो यहीं से फिर बिजली बनने का अमल शुरू हो जाता है। इस गहरे पानी में नस्ब खास मशीनरी के मखसूस सुराखों से गुजरता है, तो बड़े बड़े मजबूत घूमते हुए पहियों पर इतनी तेजी से गिरता है कि वो तेजी से घूमना शुरू हो जाते हैं। ये पानी 5 स्पेलवे से गुजरने का मतलब है कि इसमें 5 टरबाइन लगी हुई है। जब गर्दिशी पहिए घूमते हैं, साथ ही इसके लगी हुई शाफ्ट तेजी से घूमना शुरू कर देती है। गोया हरकी तवानाई आगे मुंतकिल हो रही है। हरकी तवानाई के साथ ही गियर बॉक्स अपना काम शुरू कर देता है, फिर इसे मुंसलिक करके इसके RPM बढ़ाए जाते हैं। ये अंदर उसका मुकम्मल तरीकाकार जो है ना वो लिखा हुआ है, जैसे पीछे से पानी गुजरता है, फिर बिजली के बनने का प्रोसेस है। ये अंदर का हाल की तस्वीर, और ये गोला कहते हैं जो जंग के दौरान यहाँ इस इलाके में फेंका गया था ताकि गंगाराम का ये जो ग्रिड स्टेशन है इसको तबाह किया जा सके। ये टरबाइन को जो है लगे हुए हैं उधर व्हील, उसको शाफ्ट घुमा रही है, और ये सारी की सारी मशीनरी जो है, अगर देखा ये व्हील जो है शाफ्ट जो है घूम रही है, और साथ उसके बिजली बनने का अमल जो है वो जारी है। ये डेविड ब्राउन इंग्लैंड से ये तमाम मशीनरी जो है मंगवाई गई है। ये जरा करीब करके देख लें, डेविड ब्राउन। और यहीं से फिर हरकी तवानाई के साथ गियर बॉक्स अपना काम शुरू कर देते हैं, फिर से मुंसलिक RPM बढ़ाई जाती है। कंट्रोल में नस्ब फीडर, ये कंट्रोल रूम है इसका, इसमें जो नस्ब फीडर हैं इसे मुंतकिल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो मनसूबा जात की तरफ मुंतकिल किया जाता है। ये जो है ये पानी की कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी पानी की स्पीड को बढ़ाने या तेज़ करने के लिए। ये इसी तरह एक स्पेलवे कंट्रोल इधर लगा हुआ है, ये मोटर साथ लगी है, और चौथा ये आ गया 5वां वो आगे लगा हुआ है। ये यासीन भाई एंजॉय कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये सारे साथी मालूमात भी ले रहे हैं। और ये है इसका बैटरी रूम, और बाकी जो है उसका ये सारा पीछे इस तरफ आए तो ये लगा हुआ है हादसा से बचने के लिए, गालबन कि किसी भी हादसाती की सूरत में ये इसको अगर आग लग जाती है तो इसको इस्तेमाल किया जाए और आग को बुझाया जा सके। तो इसके अंदर ये जो वाला पोर्शन, ये स्पेशल पोर्शन है,
اور یہ کہہ لیں کہ اس کے بجلی کے یہ 5 یونٹ ہیں، 5 سپیلوے ہیں، تو 5 انہوں نے بریکر ادھر لگائے ہوئے ہیں، اور یہیں سے پھر جو ہے نا وہ بجلی کا سسٹم آن آف، جیسے ہم کہتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ، اسی سے پھر اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. جس علاقے کو بجلی پہنچانی ہوتی ہے یا اس کی بجلی آف کرنی ہوتی ہے، یہ والا لیور استعمال کیا جاتا ہے. اور ہر سپیلوے کا الگ جو ہے نا وہ ادھر سسٹم رکھا ہوا ہے. تو یہ آگے اس کا پورشن آ جاتا ہے بجلی کے حادثات. آگے یہ ہے ادھر اسٹیشن ٹرانسفارمر، جو اسٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ادھر نصب کیا گیا ہے. یہ سب سے اینڈ کے مراحل ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ بجلی کے آر پی ایم کو بڑھانے، کم کرنے، پھر آگے بیٹری سسٹم، اور پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا یہ وہ ویل ہے جہاں سے ویل کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ویل کو روکا جا سکے. اور یہ ساتھی ہمارے امیر سلطان صاحب آواز دے رہے ہیں کہ ادھر آ کے بھئی اپنی پکچر بنا لیں تاکہ واپسی کا سفر شروع کیا جا سکے. امید ہے ہمارے ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.